नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 गणित की कार्य पुस्तिका अंकों का जादू के सप्ताह 12 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1। अनु के पास 4 आइसक्रीम थी और उसने एक भी आइसक्रीम नहीं खाई। उसके पास आइसक्रीम बची। तो बच्चों यहाँ चित्र में देखिए 4 आइसक्रीम बनी हुई है और उसने एक भी आइसक्रीम नहीं खाई है, तो उसके पास कितनी आइसक्रीम बची? तो 4। अब राधा के पास 6 लड्डू थे और उसने एक भी लड्डू नहीं खाया। उसके पास कितने लड्डू बचे? तो बच्चों 6 लड्डू है, देखिए उसने एक भी नहीं खाया तो उसके पास 6 लड्डू बच गए। तीसरा प्रश्न, जिसका मान बड़ा है उस पर सही का निशान लगाएं। तो बच्चों 2 में 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4। तो 4 पर टिक लगाएंगे, 4 का मान बड़ा है। नीचे वाले में 6 में 0 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 6 और 7 में 0 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 7। तो 7 का मान बड़ा है, ठीक है। अब 9 में 0 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 9 और 5 में 4 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 1। तो 9 का मान बड़ा है। 8 में 0 घटाएं तो 8, 5 4, 5 में 4 जोड़ा तो 9। तो 9 का मान बड़ा है। 3 में 0 घटाया तो 3, 5 में 2 जोड़े तो 7, 7 का मान बड़ा है। चलिए, रानी के पास 6 क्रेयॉन थे, उसने किसी को भी कोई क्रेयॉन नहीं दिया। रानी के पास कितने क्रेयॉन बचे? अंकों में लिखकर हल करिए। तो बच्चों यहाँ 6 क्रेयॉन बने हुए, उसने किसी को कोई भी क्रेयॉन नहीं दिया तो 6 है और किसी को कुछ भी नहीं दिया तो उसके पास 6 क्रेयॉन बच गए। बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। तो हमारे पास संख्या है 276 और 257। तो 276 बड़ी संख्या है। इसके बाद है 361, 352, 361 बड़ी संख्या है। फिर है 580, 850, 850 बड़ी संख्या है। 428, 632, 632 बड़ी संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 104 और 140, 140 बड़ी संख्या है। 385, 580, 580 बड़ी संख्या है। 361, 257, तो 361 बड़ी संख्या है। 212 और 352, इसमें 352 बड़ी संख्या है। चलिए छोटी संख्या पर घेरा लगाइए। अब बच्चों आपको छोटी संख्या पर घेरा लगाना है। एक संख्या है 808 और एक संख्या है 787। तो छोटी संख्या है 787। अब नीचे है 467, ठीक है, और 745। तो 467 बड़ी संख्या है, सॉरी छोटी संख्या है। अब उसके नीचे 320, 630, तो 320 छोटी संख्या है। फिर 208, 471, 208 छोटी संख्या है। अब 101, 361, तो 101 छोटी संख्या है। 821, 128, 128 छोटी संख्या है। 471, 372, इन दोनों में 372 छोटी संख्या है। 589, 598, तो 89 छोटी संख्या, 589 छोटी संख्या है। चलिए सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। तो बच्चों यहाँ 4 संख्याएं दी गई हैं। इसमें 827, 798, 149, 576, तो सबसे बड़ी संख्या है 827। अब नीचे वाले में 999 सबसे बड़ी संख्या है। उसके नीचे 162 सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद 960 सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। आप इन संख्याओं को पढ़ लीजिएगा, पिछले कक्षाओं में आपको बताया गया होगा। सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाइए। तो बच्चों इसमें सबसे छोटी संख्या है 114, ठीक है। अब नीचे देखिए संख्या है 386 सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद 223 सबसे छोटी संख्या है। फिर उसके बाद 343 सबसे छोटी संख्या है। सब पे घेरा लगा लीजिए। चलिए सही चिन्ह लगाइए। बच्चों यहाँ चिन्ह बना हुआ है, ये जाना है आपको। चलिए संख्या देखते हैं। संख्या है 212, दूसरी ओर भी है 212, तो दोनों बराबर हैं, इसलिए हम बराबर का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब नीचे वाली संख्या पर चलते हैं। संख्या है 488 और इधर है 455। तो 400 400 दोनों ओर है और इधर 88 है और इधर 55 है, तो 88 बड़ी संख्या है। तो बच्चों यहाँ पर हम इस तरह का निशान लगाएंगे, ठीक है। ये
इसका मतलब ये है जिधर की ओर मुंह खुला हुआ होगा, देखिए उधर बड़ी संख्या रहेगी, इधर बड़ी संख्या, जिधर की ओर मुंह खुला, देखिए इसमें 488 में इधर की ओर मुंह खुला हुआ है तो 488 बड़ी संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 और इधर है 100। तो बच्चों 101 बड़ी संख्या है तो उधर ही की ओर हम चिन्ह लगाएंगे, इधर की ओर मुंह खुला हुआ रहेगा। मान लीजिए कोई चिड़िया है, वो अपने चोंच से दाना चुगती है, ठीक है, तो वो चोंच खोलती है, तो जिधर दाने ज़्यादा रहेंगे उधर ही की ओर अपना चोंच खोलेगी। तो इधर 101 है तो चिड़िया 101 की ओर मुंह खोल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 821 और 281। तो बच्चों 800 बड़ी संख्या है या 200? तो 800 बड़ी संख्या है तो 821 की ओर हम निशान लगा देंगे। चलिए 376, 850। तो बच्चों इसमें देखिए चिन्ह दूसरी तरफ मुंह है, क्योंकि 850 बड़ी संख्या है तो चिड़िया अपना मुंह 850 की ओर कर दी है, उधर का दाना खा रही है। ठीक है, अब चलिए 302, 207। तो 302 बड़ी संख्या है तो इधर की ओर चिड़िया का मुंह हो जाएगा, मतलब इस तरह का चिन्ह आप लगा देंगे। 900 और 532, तो 900 बड़ी संख्या है। अब 672, 861। तो 861 बड़ी संख्या है तो चिड़िया अपना मुंह इधर कर लेगी, तो ये वाला चिन्ह लगा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब सही पर सही का और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, 750 और बीच में चिन्ह लगा है बराबर का 507। तो इधर 750 लिखा है और इधर 507 लिखा है, तो बच्चों दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, तो यहाँ हम गलत का निशान लगा देंगे। चलिए नीचे वाली संख्या पर 485, 583। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 583। चिड़िया अपना मुंह इधर करी हुई है 583 की ओर, तो ये सही है। ठीक है बच्चों, चलिए 760, 972। तो इधर बच्चों चिड़िया अपना मुंह किधर की ओर खोलेगी? 772 की ओर, और इसमें मुंह खुला हुआ है 760 की ओर, तो ये गलत है। ठीक है, 257 और 257 दोनों बराबर है, तो ये सही है। अभ्यास 3, पहला प्रश्न है, अंक 2, 3, 8 को प्रयोग करके 3 अंकों की संख्या बनाइए, पुनरावृत्ति न करें। तो बच्चों आपके पास संख्या है 2, 3, 8। ठीक है, 2, 3, 8 से आपको संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले आप 8 लिख देंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2। तो इस तरह संख्या बनी 832। अब सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इसको उल्टा पीछे से लिख देंगे, 2, 3, 8, 238। चलिए दूसरे प्रश्न पर 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखे। तो बच्चों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999 और सबसे छोटी संख्या है 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकों 1, 2, 0, 5, 6 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घेरा लगाइए। तो बच्चों हमारे पास अंक है 125, 650, 561, 652, 506। इसमें सबसे बड़ी संख्या है 652। नीचे दिए गए ग्रिड में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घेरा लगाइए। तो बच्चों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, 467, 201, 835। तो 835 पर घेरा लगाइए। नीचे है 999, 909, 990। तो 999 पे घेरा लगाइए। 122, 199, 298। तो 298 सबसे बड़ी संख्या है। अब चलिए 121, 152, 171, 171 पर गोला लगाइए। 502, 520, 512, 520 पे घेरा लगाइए। 623, 632, 603। तो 632 पर घेरा लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5, 1, 0 और 7 अंकों का उपयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। ध्यान रखें कि एक संख्या में अंकों को न दोहराएं। ठीक है बच्चों, आपके पास संख्या है 107। इसे सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो पहले 107 में सबसे बड़ी संख्या है 7। सबसे पहले 7 लिख देंगे, फिर उससे छोटी संख्या है 1, फिर एकदम आखिरी में 0 लिखेंगे। तो इस तरह 710, यहाँ 710 आ गया। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पर 6 नंबर के 8, 9, 6 अंकों का उपयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। ध्यान रखें कि एक संख्या में अंकों को न दोहराएं। ठीक है बच्चों, इसको दोहराना नहीं है। 8, 9, 6 से सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले 9 लिख लेंगे, फिर 8, फिर 6, तो 986। अब इसी का उल्टा कर देंगे। सबसे पहले
6 लिखेंगे, फिर 8, फिर 9। तो इस तरह 689। चलिए अभ्यास 4 पर चलते हैं। प्रक्रियात्मक प्रभाव। निम्नलिखित में कितने 100 के बंडल, 10 के बंडल और खुली इकाई हैं, लिखिए। तो बच्चों हमारे पास संख्या है 542। 542 में 100 के बंडल 5 होंगे, 10 के बंडल 4 और खुला 2। 388 में 3 के बंडल 100, 10 के बंडल 8, खुला 8। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दी गई संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो बच्चों हमें अंकों का स्थानीय मान लिखना है 378। तो 3 जो है 100 है तो यहाँ लिख देंगे 300। 7 जो है दहाई तो यहाँ 70 लिखेंगे। 8 इकाई तो 8 लिख देंगे। अब 512 में 5 जो है 500, 1 की जगह 10 लिख देंगे और 2 इकाई हैं तो 2 लिख देंगे। 719 में 7 के स्थान पर 700, 1 के स्थान पर 10 और 9 इकाई हैं तो 9 लिख देंगे। चलिए गिनकर संख्या लिखें। तो बच्चों इकाई के स्थान पर 6 मोतियाँ हैं, दहाई के स्थान पर 2 मोतियाँ हैं और सैकड़ा के स्थान पर 8, तो 826वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई के स्थान पर 5, दहाई के स्थान पर 7, सैकड़ा के स्थान पर 7, तो इस तरह 775 संख्या बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई के स्थान पर 2 मोतियाँ हैं, दहाई के स्थान पर 5, सैकड़ा के स्थान पर 4 और हज़ार के स्थान पर 4, तो इस तरह संख्या बनी 4452। मैंने सीख लिया, हल कीजिए। तो बच्चों हमारे पास संख्या है 5। 5 में से शून्य घटाना है तो 5 में से शून्य घटाने पर 5 आएगा। 8 में से शून्य घटाए तो 8, 4 में से शून्य घटाया तो 4, 9 में से शून्य घटाया तो 9, 6 में से शून्य घटाया तो 6 और 3 में से शून्य घटाए तो 3। अब आगे का प्रश्न पढ़ते। रेणु के पास 8 सिक्के थे, उसने एक भी सिक्का खर्च नहीं किया, तो उसके पास कितने सिक्के बचे। तो बच्चों 8 सिक्के हैं हमारे पास। 8 में से शून्य घटाए तो कितने सिक्के बचेंगे, 8 सिक्के बचेंगे। मतलब कि हमारे पास 8 सिक्के हैं, एक भी सिक्के नहीं खर्च किए तो 8 सिक्के बचे। चलिए आगे का प्रश्न करते हैं। अब दूसरा सवाल है, बड़ी, छोटी अथवा बराबर का चिन्ह लगाइए। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास संख्या है 864 और दूसरी संख्या है 542। 864 और 542 में बड़ी संख्या है 864, तो हमारा चिन्ह 864 की ओर लगेगा, इस तरह का चिन्ह। और इसका मतलब ये है कि चिड़िया का मुंह 864 की ओर खुला रहेगा। अब दूसरी संख्या है 968 और 698। तो 968 में बड़ी संख्या है 968, तो हमारा चिन्ह 968 की तरफ लगेगा। अब इसके आगे 765 और 765, तो दोनों एक ही जैसी संख्या, 765 765, तो यहाँ हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब संख्या है 847 और 543। तो 847 बड़ी संख्या है तो चिड़िया का मुंह जिधर बड़ी संख्या रहेगी उधर ही हमें लगाना है, इस तरह से लगाएंगे हम निशान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संख्या है 478 और 576। तो 576 बड़ी संख्या है तो चिड़िया का मुंह 576 की ओर खुला रहेगा। ठीक है। अब इसके आगे संख्या है 588 और 855। ठीक है। तो 855 बड़ी संख्या है तो हमारा चिन्ह इस तरह से लगेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो बच्चों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। ठीक है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 4 की सहायता से 3 अंकों की संख्याएं लिखिए जो दी गई संख्याओं से बड़ी हों। बनाई गई संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति न हो। पुनरावृत्ति मतलब बच्चों दोहराव ना हो। तो चलिए संख्या पढ़ते हैं। संख्या है 124। 124 से हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो बच्चों सबसे पहले हम 4 लिख देंगे, फिर 2, फिर 1, तो संख्या बनी 421। अब 412 है तो इसमें भी सबसे पहले बड़ी संख्या 4 है, 4 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1, 421। अब
आगे की संख्या है 214, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 4, फिर 2, फिर 1, तो 421 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है। अब 142, 142 में भी सबसे बड़ी संख्या 4, फिर 2, फिर 1 लिख देंगे, तो इस तरह 421 संख्या बनी। चलिए साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर चलते हैं। रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों हमारे पास 2 है, 2 में हम क्या घटाएं कि फिर 2 आ जाए, तो हम 2 में शून्य घटाएंगे। अब हमारे पास संख्या है 7। ठीक है। अब हम 7 में शून्य घटा किस संख्या में शून्य घटाएं कि 7 आ जाए, तो हम 7 में शून्य घटाएंगे। अब 5 में शून्य घटाने पर 5 ही आएगा। ठीक है। 3 में शून्य घटाएंगे तो 3, 6 में शून्य घटाएंगे तो 6, 8 में शून्य घटाया तो 8। चलिए बड़ी छोटी अथवा बराबर का चिन्ह लगाइए। ठीक है। 247, 512, तो हम 512 की ओर चिन्ह लगाएंगे, और 479 और 420 में बड़ी संख्या है 479, तो 79 की ओर चिन्ह लगाएंगे। अब 312 और 321, इन दोनों में बड़ी संख्या है 321, तो उसकी ओर चिड़िया का मुंह खुला रहेगा। अब 135, 135 दोनों बराबर संख्याएं हैं, तो बराबर का निशान लगाएंगे। 121, 211, तो इसमें बड़ी संख्या है 211। 749, 947 में बड़ी संख्या है 947, तो उधर की ओर चिन्ह लगाएंगे। चलिए दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखें। तो हमारे पास अंक है 7, 2, 5। तो सबसे पहले बड़ी संख्या इसमें है 7, तो सबसे पहले 7 लिख देंगे, फिर 5, फिर 2। ठीक है। तो इस तरह संख्या बनी 752। फिर है हमारे पास 0, 7, 9, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या 9 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 0, तो ये है 9, 7, 0 से 970 संख्या बना। ठीक है। अब 346, 346 में 6 सबसे बड़ी संख्या, 4 उसके बाद फिर 3, इस तरह संख्या है 643। अब 812, सॉरी 812 नहीं है, 8, 1, 2, तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 8, फिर 2, फिर 1, तो 821। चलिए फिर नीचे भी उसी तरह का सवाल है। दिए गए अंकों से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो बच्चों हमारे पास 3 अंक ही दिए गए हैं और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। संख्या है 7, 5, 1। तो बच्चों छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे 1। 7, 5, 1 में सबसे छोटी संख्या 1 है, तो 1 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, फिर 7 लिख देंगे। इस तरह 157 सबसे छोटी संख्या है। अब 422, 422 में सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4, इस तरह 224। 1, 6, 9, तो सबसे छोटी संख्या 1, फिर 6, फिर 9, तो 169। अब इसमें है 7, 0, 2, तो बच्चों आप कहेंगे शून्य सबसे छोटी संख्या है, लेकिन सबसे पहले हम शून्य नहीं लिखते हैं, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। सबसे पहले आप 2 लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले शून्य नहीं लिखा जाता है। 2 लिखेंगे, फिर शून्य लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या बनी 207। शून्य आगे कभी नहीं लिखा जाता। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 423, सॉरी 423 नहीं है, 4, 2, 3, हमारे पास 3 अंक दिए गए, 4, 2, 3, तो 4, 2, 3 में सबसे छोटी संख्या है 2, फिर 3, फिर 4, तो ये संख्या 234 सबसे छोटी संख्या है। 7, 6, 8, तो सबसे पहले हम 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, 678। अब संख्या है 3, 5, 4, तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, तो संख्या बनी 345। अब हमारे पास है संख्या 1, 7, 8, तो बताइए आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 1, फिर 7, फिर 8, 178 सबसे छोटी संख्या बनी। यहीं पर सप्ताह 12 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं।